दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो इस वीडियो में दोस्तों हम काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा के ऊपर बात करेंगे, जो कि है म्यूचुअल फंड का डेटा। मार्च का डेटा एमफी की तरफ से अभी आउट हो चुका है, उसको चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन इनफ्लोज की, प्लस कौन कौन से म्यूचुअल फंड में बाइंग है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स बिके हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको दूंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा, कि म्यूचुअल फंड्स में कितने रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है परसेंटेज बेसिस में, कितने एच एन आईज हैं और कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। सो हमको ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, या म्यूचुअल फंड्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही खरीदते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। और क्या प्रतिशत है और उससे अपने को क्या सीखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाएगा ये डेटा कि मार्च में इनफ्लोज यानी जो पैसे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वो शार्पली सर्ज हो चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में। ये आप देख सकते हैं मार्च का डिटेल है, और इसमें पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में देखें तो मार्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इतना इतना ज़्यादा मतलब समझदार हो चुका है कि एक्चुअली जहाँ बॉटम बनना था वहीं पे म्यूचुअल फंड के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है। ये क्वेश्चन बनता है, इसको आगे चल के मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बट उससे पहले देखिए अपन ये देख लेते हैं कि 20 में और 21 में जहाँ पे मेजरली इन्वेस्टिंग करनी चाहिए थी, म्यूचुअल फंड के अंदर बड़े इन्फ्लोस आने चाहिए थे, वो नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि 21-22, उसके बाद में हमने यहाँ पे 23-24 देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन्फ्लोज की जगह आउटफ्लोज होते हुए देखने को मिले थे। सो अपन कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले कि टोटल इक्विटी में कितने पैसे आए हैं उसको चेक कर लेते हैं। सो मार्च के अंदर इक्विटी के अंदर आए हैं टोटल पैसे 40,450 करोड़। 40,000 हम बोल सकते हैं इसको, मोटा मोटी 40,000 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है वो मार्च के अंदर रिसीव हो चुकी है। अब इसको फरवरी के कंपैरिजन में देखें तो 56% का जंप है, 56% का जंप है। सो एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने जहां पे निफ्टी का बॉटम बना होगा वहां पर बाइंग करने की कोशिश की है। जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक सॉलिड बॉटम है। काफ़ी लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 19,000 निफ्टी आ सकता है, काफ़ी लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 18 आ सकता है, पता नहीं कितना आ सकता है। वैसे कमेंट्स भी देखने को नहीं मिलते, और वैसे सोशल मीडिया पे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है या फिर जो यूट्यूब चैनल ओन करते हैं उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन हमने बात की थी कि ये जो बॉटम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से डेफिनेटली मैं खुद भी बाइंग करना शुरू करूँगा, और इन्वेस्टर्स भी, जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो भी बाइंग कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन आप इसमें देख सकते हैं। तो वाई एंड वाई बेसिस में भी अच्छी ग्रोथ है और एमओएम बेसिस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों एसआईपी को देखते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है रिटेल पावर, जो कि अभी इंक्रीज हो रहा है। अब इन 40,000 करोड़ में 32,000 करोड़ एसआईपी के हैं, और ये ऑल टाइम हाई पे है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करी है, मार्केट के अंदर एसआईपी कंटिन्यू रखा है, या फिर जो मार्केट नीचे था तो उसके अंदर नई एसआईपीज शुरू की है। तो यहाँ पे जो रिटेलर है वो ऊपर भी माल खरीद रहे थे और नीचे भी माल खरीदा, और नीचे जब मार्केट था तो ज़्यादा एसआईपीज रिटेल इन्वेस्टर्स ने शुरू कर दी। एक्चुअली जो फ़ायदा है रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ खास मिला नहीं है, क्योंकि एसआईपी जब हम शुरू करते हैं तो एक साथ लमसम अमाउंट नहीं होता है, और वहाँ से एसआईपी अगर शुरू भी की है तो फिर वो एसआईपी चलेगी कंटिन्यूसली, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो अगले कुछ महीनों में जो एनएवी आपको महंगी मिलने वाली है। सो एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट का जो बॉटम है, या फिर जो बॉटम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्केट के जो अच्छे लेवल्स है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे एसआईपी का डेटा है, और जो बाकी के 8,000 करोड़ रुपीस लगाए हैं वो लमसम लगाए हैं। अब वो किन इन्वेस्टर्स ने लगाया है उसको आगे चल के चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप टॉप विनर है, सबसे ज़्यादा पसंद इसको किया गया। फरवरी का देखा डेटा अगर आपने देखा होगा तो फरवरी के अंदर भी फ्लेक्सी कैप्स टॉप डिमांड के अंदर थे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो टॉप डिमांड के अंदर है, और ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए फंड। ज़्यादा है नहीं फ्लेक्सी कैप मार्केट के अंदर अच्छे फंड, एक ही फंड है, उसके बाद में 2 फंड है, ठीक है, 3 भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ही फंड अच्छा है, जो मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ। सो हाईएस्ट इनफ्लो इस कैटेगरी में देखने को मिला है, यानी एसआईपीज का फ्लो, और जो बड़े इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने लमसम पैसे लगाए हैं वो यहीं पे लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास में फ्रीडम होती है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की, मिड कैप में, स्मॉल कैप की,
लेकिन मेजरली ये लार्ज एंड मिड कैप में ही इन्वेस्ट करता है। बैलेंस होता है, रिस्क होती है, ग्रोथ होती है। बैलेंस कैसे होता है? क्योंकि डेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके चलता है। उसके बाद में आप देखोगे, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड नेम है मिड कैप्स का, स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज कंटिन्यू। मिड कैप के अंदर भी अच्छे इनफ्लोज इस महीने यानी पिछले महीने देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद में स्मॉल कैप की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सीएजीआर अच्छे दिखते हैं, रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन यहीं पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और अभी तो अच्छी बात है कि स्मॉल कैप फंड चलना शुरू कर चुके हैं। अगर आप डेटा देखोगे 17 के बुल मार्केट के बाद का, तो 18 में स्मॉल कैप नीचे थे, 19 में नीचे थे, और 20 में तो बहुत गंदे क्रैश हुए थे। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड तकरीबन 50 से लेकर 60% तक क्रैश हो गए थे। इंडेक्स की बात करूँ, अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ, 60% क्रैश हुआ था। तो अगर कोविड का लॉकडाउन नहीं हटता या फिर कोविड ही नहीं आता, तो इनमें 18-19 की बात की जो गिरावट थी, उसमें जो तेजी है उसको आने में कई साल लग जाते हैं। कोविड आया, नए पैसे प्रिंट किए, इकोनॉमी के अंदर पैसे आए, खर्चा हुआ, डिमांड बढ़ी प्रोडक्ट्स की, तो इस वजह से स्मॉल कैप कंपनीज ने तेजी पकड़ी। प्लस इकोनॉमी के अंदर जब पैसे आते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी को फंड उठाने में, लोन लेने में बहुत आसानी होती है। और ये जो कंपनीज होती है लोन्स के दम पे चलती है, इनके पास में डेट होता है, कर्जा होता है। तो मार्केट के अंदर जितनी लिक्विडिटी होगी उतना ही स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो अगर मार्केट में कोविड नहीं होता तो स्मॉल कैप कई सालों तक नहीं चलते। तो अभी तो अच्छी बात है कि स्मॉल कैप ने रिकवरी शुरू कर दी है। स्टिल स्मॉल कैप अभी ज़्यादा महंगे हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कैटेगरीज में आपको बता चुका हूँ। अगर फंड इन्वेस्टर आपको बनना है, साथ में डायरेक्ट के साथ में इनडायरेक्टली भी इन्वेस्टिंग करनी है आपको, तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसमें फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा वेटेज, मिड में थोड़ा कम, स्मॉल कैप में सबसे कम। इस तरह से अगर आप देखोगे तो अच्छी बात होगी, ज़्यादा रिस्क मैनेज आपका हो पाएगा। इंडेक्स के अंदर उसके बाद में पैसे लगे हैं, इंडेक्स भी अच्छा है, उसमें भी ग्रोथ आ जाती है, ठीक है, लेकिन रिटर्न्स कम बनते हैं। कहाँ से पैसे निकले उसको चेक कर लेते हैं अब। गोल्ड ईटीएफ से पैसे निकले हैं। इनफ्लोज ड्रॉप कर चुके हैं 57% के साथ में, जस्ट 2256 करोड़ का इनफ्लो है। एक टाइम था जब गोल्ड चल रहा था तो इक्विटी से ज़्यादा पैसा आया था गोल्ड में, वो बहुत रेयर होता है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। तो वो चीज़ अभी चेंज हो रही है। सिल्वर की बात करें तो कंटिन्यूसली आउटफ्लो इसमें देखने को मिला है सेकेंड मंथ का। हाइब्रिड फंड की बात करें तो यहाँ पे मिक्स ट्रेंड है, यानी डेट प्लस इक्विटी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर अच्छा ट्रेंड है। अब देखिए दोस्तों, ये डेटा आप समझो और इससे चीज़ों को सीखो। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अगर हम देखें, पीपल काउंट हम देखें, तो मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स वेरी हाई है। HNI इन्वेस्टर्स जो कि बहुत अच्छी रकम के साथ में करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, वो काफ़ी लो है। नंबर्स की बात कर रहा हूँ, पीपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें AUM की, कि किसके पास में कितना AUM है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में केवल 27% है, और HNI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में 73% है। ये मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, डायरेक्ट स्टॉक्स की नहीं। सो ये डेटा काफ़ी कम लोगों को पता होता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, 70-80% रिटेल इन्वेस्टर्स ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे HNIs भी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल भी इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को लगेगा चलो HNI तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। FIs पे जाके ETF खरीदती है यहाँ पे, और FIs पे जाके फंड्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब FIs ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन का मतलब बाकी इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गई, जनरल इंश्योरेंस हो गई, सरकार हो गई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो बड़ा जो आंकड़ा है जो AUM का है वो इनका है। रिटेल इन्वेस्टर्स किसी टाइम पर म्यूचुअल फंड में सिर्फ 5 से लेकर 10% ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते 27% हो चुके हैं। बहुत बड़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। HNIs की बात करें तो अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा AUM उनके पास में है, 33 to 34%। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 40% इनके पास में है। सो दोनों जो पार्टीज़ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्ड करती है। जो मैंने आपको बताया कि SIP के अलावा जो पैसे लगे हैं 8,000 करोड़, वो इन बड़े इन्वेस्टर्स ने, HNIs ने लगा दिए हैं मार्केट में मार्च के अंदर, और ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रेंड देखना है, किस तरह से सेंटिमेंट्स देखना है, किस तरह से चीज़ों को देखना है। SIP चलती है, वेल एंड गुड। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है या बहुत कम है तो SIP बहुत अच्छी है।
लेकिन अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, इन बड़े प्लेयर्स की तरह जब मार्केट के अंदर पैसे लगाने की अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो आप अपने पैसे को डेट के अंदर पार्क कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 6% टू 7% रिटर्न मिलेगा सालाना। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है आप यहाँ से पैसे निकाल के एक्विटीज़ में शिफ्ट कर सकते हैं। आगे चल के जब एक्विटीज़ बहुत महंगी होगी, लगेगा कि हाँ बहुत महंगी हो चुकी है, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से एक्विटी में प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसा डेट के अंदर जमा करते हैं, ताकि आगे करेक्शन आए तो उसमें हम उसको यूज़ कर पाए। तो ये जो साइकिल है, अगर ये साइकिल किसी ने सीख ली तो अच्छे रिटर्न्स बनते हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट भी लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है मार्केट को ट्रैक करना, मार्केट को प्ले करना। अब देखिए डीआईएस ने तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिंग की है, डीआईएस के पास में तो काफ़ी अमाउंट भी है रिटेल इन्वेस्टर्स का, एचएनआई का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। साथ में अगर एफआईएस भी बाय कर ले तो फिर मार्केट के अंदर चार चांद लग जाते हैं। एफआईएस ने जस्ट 672 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन ये जो बाइंग है ये काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपन यहाँ पे ग्रीन नहीं देख पा रहे थे। सो अगर एफआईएस ने बाइंग कंटिन्यू कर ली तो फिर मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है। सो ये डेटा काफ़ी अच्छा है। जस्ट एक न्यूज़ आनी बाकी है या कुछ अच्छी खबर आनी बाकी है, उसके बाद में मार्केट किसी के हाथ में नहीं आएगा। सो इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्टेड नहीं है, इन लेवल्स पे भी वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंचा नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर नहीं करना है, वो सब आपकी खुद की कॉल है। लेकिन हम देखें कि अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो म्यूचुअल फंड के पास में अच्छा पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर्स का, एचएनआईज का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। सो यहाँ तो पूरा पैसा हाथ में है। अगर गलती से एफआईज भी आ जाती है तो फिर वो मार्केट हाथ में आता नहीं है। जैसे हमने देखा कि 4% की तेजी बनी थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी बनी थी, उस समय पोर्टफोलियो 4 to 5% अपना चला था। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। तो डेटा आप देखिए, स्टडी करिए, स्टॉक्स के ऊपर देखिए, फंड्स के ऊपर ट्रैक करिए। मैं आपको बताता रहता हूँ, स्टॉक्स के ऊपर हमने कल भी बातचीत की है, तो आप इनको देख सकते हैं। Q4 को ट्रैक करते हैं, कौन कौन सी कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिए उसको चेक करेंगे, उसके बेसिस पे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।